वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दोस्त नुमा दुश्मन बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के बाद सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। रेंजर्स के शहीद जवानों के बारे में झूठी खबरें घड़ी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में घुस बैठिए मौजूद हैं। मालूम है कौन से मुमालिक दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। फितना अल खारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। मुल्क की खुशहाली के लिए दिफाई इदारों से मिलकर मजबूत प्लान बनाना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत सरहदी इलाके की जिम्मेदार है। दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। PTI हुकूमत जाने के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने इजलास में 26 नवंबर पर बात की। एपेक्स कमेटी में ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए था। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय मिलकर मसाइल का हल तलाश करें। जिरगे के जरिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का इख्तियार मिले तो मुस्बत किरदार अदा करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमनो अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुके। विफाकी एपेक्स कमेटी में नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? कुरम मामले को पहले डील किया जाता तो नौबत यहाँ तक ना आती। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइन बात है। किसी को लगता है कि मुज़ाकरात से NRO मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तयनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के लिए इजलास 23 जनवरी, पेशावर हाई कोर्ट के लिए 1 फरवरी को होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तयनातियों के लिए 6 फरवरी को इजलास तलब। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लेंगे। मैंने कब बना किया आपसे? अब मैंने अब अनाउंस कर दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ना कि जब मैं लूँगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। सिंध असेंबली इजलास शुरू होते ही हंगामा। ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत न मिलने पर नारे। डिप्टी स्पीकर ने वक्फा सवालात का ऐलान किया। ऑपोजिशन बेंचेस से शदीद शोर शराबा। अराकीन नशिस्तों से खड़े हो गए। असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के नताइज पर भी गौर। पाक अफगान सरहदी उमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन के मामलात पर भी बातचीत। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया वाज़े है। बानी PTI और कारकुनान की रिहाई मरकजी नुक्ता है। बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो लाकानूनियत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, 2047 तक 3 खरब की मईशत बनाएंगे। माजी में उड़ान पाकिस्तान के मौके ज़ाया होते रहे। PTI के 4 साल दौर में मुआशी दलदल में धकेल दिया गया। उड़ान को क्रैश नहीं करने देना, मुत्तहिद होकर मुआशी टेक ऑफ करना है। मईशत का रुख बरामदात की तरफ मोड़ना है। अमन, इस्तेहकाम और मुआशी पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। महमूद अचकजई ने हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। कहा, जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट नहीं, उससे क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुल्की मसाइल पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ भी दे दी। कहा, मुआशी, सियासी और आईनी बहरान का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें। वज़ीर आला पंजाब से चीन के वफ्द की मुलाकात। $70 करोड़ सरमायाकारी पर रजामंदी का इजहार। टैक्सी सर्विस का आगाज किया जाएगा। नवाज शरीफ ITCT में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम होगा। मुल्क में कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर भी इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में PTI के 278 कारकुनों की जमानतें मंजूर। 158 कारकुनों की जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मजमूई तौर पर जमानत की 436 दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत का मुल्जिमों को 5-5 हज़ार रुपए के मशरिकों के एवज रिहा करने का हुक्म। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, माफी के बाद बुलवाई धमकी दें तो कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। माफी उनको मिलती है जो शर्मिंदा हों। इनका लीडर किसी चीज पर शर्मिंदा नहीं। इस तरह रिलीफ मिलेंगे तो रियासत पर हमले बार बार होंगे।
इन बच्चों से हमदर्दी है जो इंतशार और फसाद का ईंधन बने। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कल कुरम जाने वाले काफिले के लिए इंतजामात जारी हैं। एपिक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए फरीकैन 15 रोज में मरबूत लाहे अमल देंगे। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह में खत्म किए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 467 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 278 रुपए 56 पैसे हो गई। सोना फी तोला 2200 रुपए महंगा, कीमत 2,77,000 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर के इकबाल टाउन में अस्पताल की लिफ्ट गिर गई, 8 खवातीन जख्मी होने वाली खवातीन मरीज की इयादत के लिए अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ज्यादा अफराद सवार होने से लिफ्ट वजन बर्दाश्त न कर सकी। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल सड़क से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। वादी के नीलम, सवात और पारा चनार के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। कल्लात में मूसलाधार बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गैस और बिजली न होने से शहरियों को मुश्किलात। कोयटा, चमन, पशीन समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। योब, बारखान, मूसा खेल में बर्फबारी की पेशगोई।